रमज़ान से पहले मेरी कोशिश होती है कि ईद की तैयारियां कर ली जाए, ईद की शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि रमज़ान में तो फिर रोज़ा रख के बाज़ार भी नहीं जाने होता और फिर रोज़ा रख के ना बाहर भी नहीं निकलने होता, धूप इतनी ज़्यादा सख्त होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो ईद की तैयारी होती है ना वो इन्हीं दिनों में कर ली जाए, रमज़ान से पहले पहले। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना कि मैंने कपड़े ले लिए हैं। तो आज एक ड्रेस मैंने पहन लिया था और एक ड्रेस के पैसे मेरे आ गए थे, मेरे भाई आए हुए थे शब बारात लेकर, तो वो मुझे कुछ अमाउंट दे गए थे। सो फिर मैंने कहा कि चलो मैं एक सूट ना मंगवा लेती हूँ। और तकरीबन टाइम है 12:30 बजे का। चलते हैं बाहर और मैं आपको बताती हूँ अभी मेरी हेल्पर धो रही हैं बर्तन। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अपने लिए नाश्ता। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑमलेट बनाने लगी हूँ और साथ चाय रखी हुई है मैंने अपने लिए और हेल्पर के लिए। तो यहाँ पे वो बर्तन धो रही हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मैंने मशीन लगाई हुई है। मैंने नहीं लगाई हुई, मतलब कि उन्होंने लगाई हुई है ना, तो कपड़े ज़्यादा सारे हुए हैं। ये देखिए जी, कपड़े डाले हुए हैं अभी इसमें, तो कपड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जी मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो जी मैंने अभी सारे घर की सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं। तो अब चलते हैं बाहर जी। ऊपर वालों ने सेंध धो दिया और मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए जी, सुबह ही उठ के मैंने सारी सफाई कर दी थी। चाय हमारी बन रही है, आप कपड़े निकाल लेना, बस करें। हाँ, तो अभी बस मैं नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और मैंने कहा कि चले आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ। अच्छा, बाज़ार नहीं जाना, हमारी ना एक साइड पे ही ये स्टाइलों की ना शॉप है, तो बिल्कुल हमारे इधर कह लें कि साइड पे करके है सिटी के। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये जूता जो मैंने पिंक कलर का पहना हुआ है और ये जो ड्रेस पहना हुआ है ये मैंने ईद के लिए लिया है, लेकिन शब बारात है और सो फिर मुझे आज के दिन नया ड्रेस पहना था। जब मेरे भाई लोग मेरे लिए शब बारात लेकर आए थे ना, सो मेरे पास ना तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया हो गया था, जिसकी वजह से ये है कि अब ना मैं आसानी से अपना एक या दो सूट ले सकती हूँ ना लोन के। तो ये सिल्क का था, तो फिर मेरा ये दिल था कि चलो शब बारात पे ये वाला मैं ड्रेस पहन लूँगी। कल शब बारात है और मैंने करनी थी थोड़ी बहुत तैयारी, मैंने उधर अपनी अम्मी लोगों के घर भी जाना था। सो फिर मैंने जूते निकाल के पहन लिए थे, ये वाले पिंक वाले। अच्छा, ये ना सिर्फ़ और सिर्फ जनवरी फरवरी में ही पहनने वाले जूते हैं, या आगे जाके मार्च में नहीं पहने होंगे। इसमें मेरे पाँव ना इतनी जल्दी गर्म हो गए थे और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पाँव में ना ऐसी ख़ारिश होने लग पड़ी थी कि इतने सॉफ्ट भी थे, लेकिन अब वो गर्मी वाले ना सर्दियों वाले हैं, ये गर्मियों के लिहाज से ये ठीक नहीं थे। तो जी यहाँ पे बस रेडी हो गई थी, मैंने ले लिया था अपने पास एक पाउच। तो मैंने कहा चलो मैं वैसे ही चलती हूँ। तो साथ जी मेरे हस्बैंड जा रहे थे, फ़हर घर ही था। मैंने फ़हर को यही बोला था कि हम लोग इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। सो जी हम लोग अब चलते हैं। मुझे अक्सर कमेंट आ रहे हैं कि आपी आपने वेट कम कर लिया, वेट कैसे अपना कम कर लिया। तो ये जी जो मैंने अभी कपड़े पहने हुए थे ना, इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी और इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी मुझे नज़र आ रहा था। बहुत ज़्यादा जो थे ना मेरे कपड़े लूज़ हुए हुए थे। तो बाकी जितने भी कपड़े हैं ना मेरे जो मैं उस घर में पहनती थी वो भी मुझे लूज़ हुए हुए थे। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी शॉप पे और काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास। सबसे पहले आके मुझे जो था ना वो पम्प्स जो कहते हैं वो पसंद आया, फिर एक जूता पसंद आ गया। दिल कर रहा था कि सारी शॉप खरीद लूँ। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रांड में जाना अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह अब ब्रांड से ही शॉपिंग किया करूँगी। लोकल मार्केट से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, लेकिन वो चीज़ फ़ौरन से ख़राब हो जाती है। तो ब्रांड में जब ऑफ लगा करेगी या सेल लगा करेगी ना, तो फिर यहाँ से जाके मैं जूते कपड़े ले लिया करूँगी। तो साथ साथ आप लोगों को भी दिखाती हूँ और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कौन कौन से चप्पलें मुझे अच्छी लग रही थी, कौन से जूते मुझे अच्छे लग रहे थे। मैं अपने पाँव में जो जूता पहनी थी मुझे वही अच्छा लग रहा था और माशाल्लाह से ना बहुत ज़्यादा हसीन वैरायटी थी इनकी शॉप पे। तो साथ जी मैंने हर तरह से जूता निकाल के चेक कर लिया, तकरीबन कोई 12 से 15 जूते हाल ही में चेक कर चुकी थी और मुझे पसंद ही नहीं थे यार। मैं ये सोच रही थी कि किस कलर का लेना है, कौन से कलर का लूँ, क्योंकि अभी तो ईद का सही तरह ड्रेस फाइनल नहीं हो सका, तो कौन सा लूँ, तो इसलिए ना फिर कुछ समझ नहीं था आ रहा। तो यहाँ पे जी इनके पास काफ़ी सारे जूते थे, साथ इनके पास वो शूज़ की जो वैरायटी थी वो भी थी, उस पर भी ऑफ लगा हुआ था। साथ बैग की वैरायटी थी, बैग थे इनके पास, पाउच थे और वो जो फैंसी पाउच होते हैं क्लच थे वो भी थे। इनके काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके पास ना। तो जो इनके बैग्स थे ना वो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि 4,000 5,000 थी। और आपको पता है मैं इतने महंगे बैग तो नहीं ले सकती, लेकिन फिर मुझे जूता पसंद आ गया था जो कि ऑफ पे लगा हुआ था, वो मुझे बहुत मुनासिब मिल गया था। सो फिर मैंने एक जूता ले लिया था। इतने जूते चेक करने के बाद मुझे एक ही जूता जो था ना वो थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने वही ले लिया था। बाकी इनके जो साइज़ है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मैं 40 नंबर पहनती हूँ, तो अगर मैं 40 पहनूँगी वो आगे से थोड़ा सा तंग होगा और मुझे
वन आएगा। इस तरह करके ना इनके कोई जूते वगैरह थे, साथ ही इनके पास जो पाउच थे या क्लच वगैरह थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कैजुअल वेयर, फैंसी, बहुत प्यारे प्यारे थे शादियों के लिए। और जिस साथ जब हम लोग इनके काउंटर पे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने साथ ये परफ्यूम, बॉडी मिस्ट वगैरह साथ इन्होंने रखी हुई थी, परफ्यूम वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें थी, पाउच थे और साथ जी ब्रश होते हैं, हेयर ब्रश थे, वो थे इनके पास। मैं यहाँ पे परफ्यूम चेक कर रही थी, सॉरी बॉडी मिस्ट चेक कर रही थी, वो भी बहुत मज़े की थी, लेकिन 1800 1900 की ना स्टार्ट हो रही थी। मैंने एक ली थी, मेरी तकरीबन 6 से 7 महीने निकल गई थी और ये काफ़ी टाइम निकाल जाती हैं। जी यहाँ पे बस हम लोगों ने जूते पसंद किए थे। मैंने कहा इंशाल्लाह अलग से आऊँगी और तकरीबन रमज़ान से ना 1-2 दिन पहले दोबारा आऊँगी और फिर मैं यहाँ से फ़हर के लिए ना कोई अच्छे से सैंडल लेकर जाऊँगी या फ़हर के लिए कुछ अच्छा सा पसंद करके लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल करवाया और फिर मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग कर ली थी और इंशाल्लाह अगली दफ़ा ना तकरीबन 1-2 हफ़्ते के बाद दोबारा आऊँगी और यहाँ से फ़हर के लिए लेकर जाऊँगी सैंडल हैं अब वापस। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब आप लोग थोड़ा सा आउटिंग करते हैं तो क्रेविंग होती है, कभी मीठे की और कभी किसी चीज़ की। यहाँ पे मुझे क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की, तो मैंने कहा कि चले आइसक्रीम लेते हैं। हम लोगों ने पेट्रोल पम्प के पास ना बाइक रोका ना, तो फिर बाहर ही ना उधर आइसक्रीम की जो फ्रीज़र था वो नज़र आ गया मुझे, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम ले लेते हैं। कार्नेटो ले ली थी, मैग्नम। अच्छा मैग्नम खाए हुए मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था। शाम को मेरे भाई आए हुए थे, जो मेरे छोटे वाले भाई हैं ना वो मेरे लिए शबरात लेकर आए थे। बाकी 2 भाई तो मुझे शबरात दे गए थे, लेकिन ये जो भाई थे ना ये आए थे शबरात देने के लिए। तो मुझे इतनी ज़्यादा वो हो रही थी ना कि मेरे भाई ने मुझे थोड़ी बहुत शबरात दी है, तो फिर मैं इसको ना अच्छी तरह से लगाऊँ किसी अच्छी जगह पर। बस मैंने फिर आइसक्रीम ले ली फ़हर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए ना। तो आइसक्रीम लेते हैं, फिर इसको टोटल करवाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ का मौसम इतना कोई चेंज हो गया है कि अब ना मैंने बिल्कुल भी जर्सी नहीं थी पहनी हुई, शूज़ नहीं थे पहने हुए, लेकिन मौसम इस तरह साफ़ हो गया है और साथ साथ ना मौसम ठंडा ठंडा है। ऐसे ना इतनी सर्दी है ना इतनी गर्मी है, बस ठीक ही है, नॉर्मल मौसम अच्छे वाला ना। यहाँ पे जी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। मैंने कहा चले मैं अपने प्यारी सी सब्सक्राइबर फैमिली को भी दिखाती हूँ थोड़ी सी वीडियो बना के। तो हम लोग बाइक पे गए हुए थे, पैदल नहीं थे गए ना, तो अपना बाइक लेकर गए हुए थे। यहाँ पे जी बस हम अपने घर पहुँचते हैं, फ़हर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। फ़हर यही ना उसको ना मैंने कार्टून लगा दिए थे मोबाइल पे, तो मैंने कहा बस हम ना 15-20 मिनट में आ रहे हैं। बस जूता पसंद करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया था। इसी तरह मुझे कपड़े भी पसंद नहीं आते जब मैं बाज़ार चली जाऊँ, और जूते भी पसंद नहीं आते, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा ना शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ। तो मैंने ना पुलाव बनाया हुआ था चिकन का, और बस हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। ये जी अगले दिन का आ गया व्लॉग। मेरी हेल्पर आई थी, काम वगैरह करके चली गई थी, बस थोड़े से बर्तन ही आज उन्होंने धोए थे, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि आज ना मैंने अपनी अम्मी के घर जाना है। फिर अम्मी के घर जाते जाते ना आज तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो गया। फ़हर स्कूल से आए तो उसको चावल गर्म करके दिए हैं। रात को मैंने इन दोनों ने आइसक्रीम खा ली थी, तो फिर मेरी जो आइसक्रीम थी ना वो फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना ठहर के खाऊंगी। और शुगर की वजह से ना डरते डरते कुछ खाने का दिल भी नहीं करता मीठा, फिर शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो बाकी जी बस थोड़े बहुत चावल थे वो पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो फ़हर भी खा लेता है, साथ थोड़े से चावल मैं खा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे ना भूख लग रही थी। तो फ़हर ने बस ये थोड़े से ही खाने हैं, क्योंकि उसको नानों के घर जाने की खुशी थी कि आज हमने नानों के घर जाना है, आज शब बारात है, हम लोग नानों के घर रहेंगे। वो इतना एक्साइटेड हो रहा था ना, इस वजह से उसकी भूख भी जो थी ना वो मर गई थी। अभी जी मैं फ़ौरन से चावल खा लेती हूँ और फिर नेक्स्ट मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है, ज़ाहिर है फिर शाम हो जाती है। फिर अब्बू कह रहे थे कि तुम सेकंड टाइम आ जाना, क्योंकि आज फुप्पो भी आएंगी, बड़ी फुप्पो आई हुई है मेरी ना, तो वो कह रहे थे कि आप टाइम से आ जाना। तो यहाँ पे जी चले थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, कपड़े करते हैं प्रेस, और साथ जी बाकी देखते हैं फ़ौहर को भी रेडी करना है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ जाने हैं कि आपने तो हमें दिखाई नहीं है जूता जो आप लेकर आई हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो जूता मैं पसंद करके लाई हूँ ना, वो मैं अपने प्यारी से सब्सक्राइबर फैमिली के साथ शेयर ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जी मैंने अपने लिए ईद के लिए लिया है। ये नहीं अब कहना कि रमज़ान में मैं ये पहन के कहीं जाऊँगी, नहीं, यह मैंने पक्का अपने दिल से नीयत की है कि ये मैंने ईद पे ही पहना है। बस अल्लाह खैर का टाइम लाए, खैरियत से हमारी ये रमज़ान गुजर जाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये देखिए जी ये वाला जूता था, और ये जब मैंने पहना था ना ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, और पूरी शॉप में यही मेरे पाँव पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ, और ये मुझे मिला था 1700 रुपये का। इसकी रियल प्राइस आई थिंक पता नहीं 2500 थी, और लेकिन ये मुझे ना इतने का मिल गया ऑफ पे ना, इसलिए इतना सस्ता मुझे मिला है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक जूता जो लिया था ना इनका, वो मुझे 1500 का मिला था, वो आई थिंक 24-2500 का ही था ना।
तो मीन के कहने का मतलब ये है कि जब ब्रांड पे कभी सेल लगे या कभी ऑफ लगे ना तो वहाँ से चीज़ ले लेनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला गुल अहमद पे भी और पता नहीं सतरंगी पे भी ना काफ़ी सारी ऑफ लगी हुई थी, खाड़ी पे भी ऑफ लगी हुई थी। सो मैंने बहुत मिस किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी फ्रेंड्स लेकर आई हैं कपड़े वगैरह ना काफ़ी सारे, तो वो मुझे बता रही थी कि इतने इतने अच्छे कपड़े आए हुए थे और वो फ़ौरन से ना ख़त्म हो गए थे। सेल जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी फिर मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर ना ले आऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-3 ब्रांड ही हैं और ज़्यादा ब्रांड जो है ना वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है या गुजरात की तरफ है। लेकिन यहाँ पे ना ये हमारा सिटी छोटा है ना, सो इसलिए ज़्यादा ब्रांड्स नहीं है। यहाँ पे हमारी जाने की तैयारी हो गई थी। फ़हर ने यहाँ से जाना है ट्यूशन और सो मैंने जाना है अबू लोगों के घर। 4 बजे का टाइम हो गया था। फ़हर को मैंने अपना हैंड बैग दे दिया था। मैंने कहा मैं दरवाज़ा ला करके आती हूँ तो आप ना चलो। तो फ़हर कहता है नहीं मम्मा मैं ही आपका बैग पकड़ूंगा, तो मैंने ही जाना है। मैंने कहा चलो तुम पकड़ ही रखो। तो यहाँ पे जी बस हम लोग चलते हैं और इतनी मज़े की आज धूप निकली थी, लेकिन वैसे ये है कि धूप में बैठने को ही नहीं होता है अभी, उस तरह से धूप नहीं रही है, बस सख्त वाली धूप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे जी चलते हैं जी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। कल इंशाल्लाह यहीं से व्लॉग स्टार्ट करूँगी और कल जो अम्मी के घर जाऊँगी वो व्लॉग शेयर करूँगी। तो मुझे दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ छोटी सी शॉपिंग शेयर किया और छोटा सा अपना प्लस रूटीन शेयर किया है। तो चले जी, ओके, खुदा हाफिज़।